हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। भाई आज तो मैंने अपने सारे किए कराए पर फेर दिया है पानी। कैसे फेर दिया पानी, चलिए आगे ब्लॉग में बताते हैं। तो भाई दिन है रविवार का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मिठाइयाँ पैक। अभी सुबह के बज रहे थे 9 या 9:30 का ही टाइम हो रहा था। साथ ही एक साइड में मैं चढ़ा कर रखी थी चाउमीन। तो किए कराए पर पानी फेरने का मतलब यही हुआ कि इतने दिनों से मैं जो अपना ये जो चैलेंज चला रही थी, आज सब पर पानी फिर गया है। आज मुझे ना मेरी ही बनाई मिठाइयों को देखकर कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बस 2 मिठाई खा ली और साथ में चाउमीन भी खा ली, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था और कुछ भी नहीं था, टाइम भी नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। तो बस समझ जाइए कि संडे का दिन मेरे लिए चीट डे साबित हुआ। और जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पर भी मतलब हैवी सा तो खाना ही होता है। तो भैया कहाँ जा रही हूँ, चलिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई अभी तो सबसे पहले जाएंगे अपनी छोटी ननद के घर, फिर वहाँ से अपने इस भगने को लेकर के और फिर छोटे नंदोई को लेकर के वहाँ से फिर जाएंगे बड़ी दीदी के घर, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारे घर में शादी है। तो जिसके वजह से ना हम लोगों को किसी काम से वहाँ पर जाना पड़ रहा था। और शादी फैमिली में हो तो भाई जाना आना तो पड़ता ही है। और साथ ही जब फर्स्ट टाइम किसी की अपने की शादी हो रही हो और उनको हमारी ज़रूरत हो तो वहाँ तो भाई जाना बनता ही है। तो बस देर किस बात की, हम लोग बोले नहीं चलो, मतलब जाना तो एक हफ्ते पहले से ही है, लेकिन हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं मिल पाया था, जिसके कारण मैं नहीं जा पा रही थी। तो बस अब बस पहुंच गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर खाना पीना बनाए, कुछ खाना बना हुआ था, कुछ खाना आकर के मैं बनाई और उसके बाद फिर इन लोगों को खाना दे दी हूँ। और पता नहीं क्या होता है ना डियर, कहीं भी जाते आते हैं ना तो व्लॉग करना मैं भूल जाती हूँ। फ़ोन मेरे पास रहता ही नहीं है, मिष्टी ले लेगी या फिर मेरा बेटा ले लेगा, तो ऐसे ही होता है। तो बस उसी चक्कर में ना मेरे से भी नहीं हो पाता है, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना थोड़ी सी लगती है, मुझे भी लगती है कि पता नहीं सामने वाला आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। जैसे हमारी सासू माँ है तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरे में आने से, तो इन्हें हम लोग ले लिया करते हैं। दीदी लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को लगता है ना कि हम लोग अभी अजीब से दिख रहे हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी आना नहीं चाहती। उनका कहना होता है कि हम जब तैयार रहेंगे ना तब लिया करना। तो अभी डियर शाम का टाइम हो रहा था और अब हम लोग बस निकलने वाले ही थे। तो बस थोड़ी बहुत डिस्कशन बची हुई थी, शादी में तो होता ही है ना, बहुत सारा कुछ होता है, तो वही सब था। तो ये रहा मेरी दीदी का छोटा सा प्यारा सा घर, जो कि बहुत ही क्यूट है। हमारे बड़ी वाली ननद जी का घर है, छोटा सा ही है। तो छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही होता है। तो बस यहाँ से अब हम लोग शाम के 5 बजे निकल गए हैं। उसके बाद फिर आई थी मैं छोटी ननद के घर में, और छोटी ननद भी मतलब आज तो भाई मैं जो खाई हूँ ना सारा दिन, मतलब उतने दिन का ना लगता है किए कराए पर पानी फिर गया है। यहाँ पर आई तो यहाँ पर ना मेरा बेटा हम लोगों के साथ नहीं गया था, क्योंकि अभी उसके मैचेस चल रही हैं ना, तो जिसके कारण वो नहीं गया था, उसका था मैच था। तो वो अपनी बुआ से डिमांड किया था कि बुआ मुझे ना मंचूरियन चाहिए और चिकन चिल्ली चाहिए, तो भाई वो हमें बना करके भेज दी हैं। पर्दा उड़ा दिया भाई। हाँ हाँ हाँ, मस्त चीज बना ली है तुम तो। आज हम बनाए नहीं है, आज हम ऑर्डर किया है क्या? हम तो देखे नहीं भाई बनाते हुए। आज हम ऑर्डर ही किए थे। मेरी ननद लोग को रात का खाना आज हमको बना करके दे दीजिएगा। वाह, इतना ऑर्डर करवा के मंगवाए हो भाई। दम डब्बा भी दिख रहा है। एक ननद के घर से खा कर आए दम भर, और दूसरी वाली ननद खाना पैक कर दी, वाह, रात का खाना। और क्या चाहिए? एंजॉय करो फूड, और क्या। चिकन चिल्ली, मंचूरियन। तो आज ना इस व्लॉग में मैं आप सभी के साथ 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, संडे का तो व्लॉग ख़त्म हुआ, हम लोग खाना वाना खा लिए थे और रात हो ही गया था। आज मैं 8 बजे खाई थी, क्योंकि हम लोग आए ही थे 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे थे। उसके बाद फिर दोनों बच्चों को खाना दी, वो लोग खाएँ, फिर मैं खाई। अभी ये मंडे का है, तो सुबह में मैं नाश्ता बना ली थी। उसके बाद मिस्टी स्कूल चल गई है, बेटे का आज मैच है, तो फिर वो आज मतलब मैच खेलने ही जा रहा था। तो सुबह के 7 ही बज रहे थे, तो यहाँ पर मैं उसके लिए टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ, और साथ के साथ मैं मेरा जो गर्म पानी होता है वो बना रही हूँ, और हस्बैंड जी का भी। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि आजकल मेरे हस्बैंड जी हल्दी वाला नींबू पानी पी रहे हैं,
तो इसीलिए मैं मेरा जो गर्म पानी था उसे मैं निकाल ली हूँ और उनके वाले पानी में थोड़ा सा मैं हल्दी डालती हूँ और उसे थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ। बॉईल करने के बाद जब ठंडा हो जाता है ना, तब मैं उसमें नींबू डाल देती हूँ और नींबू डालने के बाद ना तुरंत ही ना एकदम कलर एकदम मतलब पीलापन ख़त्म ही हो जाता है। मुझे तो लगता है ना कि ये जो पैकेट वाले आते हैं ना मसाले, उसमें कलर वगैरह भी मिक्स किया हुआ ही रहता है, ऑर्गेनिक नहीं रहते हैं, क्योंकि मतलब बहुत पीला रहता है। नींबू डालने के बाद ना वो कलर बिल्कुल रहता ही नहीं है। खैर चलिए, अब जो है उसी को डाल करके दे रहे हैं, देखते हैं अगर पॉसिबल हो सकेगा तो ऑर्गेनिक वाला इधर अगर हल्दी पीसती होगी ना तो ज़रूर वैसे करवा करके रख लेंगे, कम से कम सुबह सुबह उसे ही यूज़ कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरे बेटे को नाश्ता भी दे रही हूँ। दही पराठे खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और दही सूप भी होता है, तो मैं बोली चलो इस बहाने वो दही खा भी लेगा, और दही खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम माँ बेटे को ना, देखिए अभी दिख रहा है ना ये कितना कलर डार्क है, और जैसे ही मैं इसमें ना नींबू डालूँगी ना और फिर उसके बाद आप देखिएगा, तो अगर किसी को भी बाथरूम में प्रॉब्लम होती हो, मतलब देर तक जाना हो या फिर ऐसा आपको लगता हो कि मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा, 2-3 बार जाना हो, तो इसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आपके साथ भी ये अच्छा रिज़ल्ट दे। मेरे हस्बैंड के साथ तो भाई उनको तो अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो हो सकता है आपके साथ भी दे, क्योंकि कौन सा चीज़ किसके साथ अच्छा रिज़ल्ट देता है कोई नहीं जानता है, तो इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए। ये तो ऑर्गेनिक चीज़ है, ऐसे नहीं है कि कोई मेडिसिन वगैरह हम लोग खा रहे हैं। हल्दी अच्छी होती है हमारे लिए, नींबू अच्छी होती है, गुनगुना पानी अच्छा होता है हमारे लिए, तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। तब आपको ये पानी पीकर कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया फील होता है ना, अच्छा लगता है ना। और मेरे लिए सिंपल नींबू पानी। तो चलिए पी लेते हैं पानी, और सुबह उठकर ना सभी का शकल अजीबो गरीब हो दिखता है। तो खैर चलिए, हम लोगों ने पानी पिया, उसके बाद फिर मैं घर के काम करने लगी और हस्बैंड जी रेडी होकर के वो चले गए ऑफिस। यहाँ पर मेरा सारा काम काज हो चुका है, तो फिर मैं बोली चलो अब एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। कल जितना खाया पिया हो सकता है थोड़ा बहुत उसे रिड्यूस करते हैं। हालांकि खाई तो मैं बहुत कुछ थी, मतलब क्या मैं बोलूँ, होता है ना अभी कैसे जो हो रहा है मेरा चैलेंज, मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, लास्ट दिन देखते हैं घटा बढ़ा क्या होगा। वो तो खैर 10 तारीख को ही मालूम चलेगा, 10-11 तारीख को ही मालूम चलेगा। उससे पहले जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करेंगे और आप सभी को भी मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारी एक फ्रेंड कह रही थी जहाँ आरा जी कि दीदी आप मेरा नाम कभी भी नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं है डियर जहाँ आरा जी, मैंने आपको पहले भी कमेंट आपका पढ़ा है, और साथ ही ये जो आपने कमेंट किया है कि मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए शायद आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, तो इसी चीज़ को आपने पहले भी कहा था। तो उसी बात पर मैं पहले भी आपका नाम लेकर के बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुस्लिम हिंदू वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। जिसका मुझे कमेंट लगता है कि इसको वीडियोस में शेयर करना चाहिए, मैं उनका कमेंट वीडियो में शेयर करती हूँ, और जिनका लगता है कि कमेंट बॉक्स में ही उनका मैं रिप्लाई कर दूँ तो उनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपसे मेरी पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है डियर। और आपका मैं बहुत बार नाम भी ली हूँ, इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स को रोज़ देखिए और फुल वॉच कीजिए। आप अगर स्किप करके देखती हैं तो इसीलिए छूट जाता है। और बात रही कि आपने भुजिया की रेसिपी भी बोली थी, तो मैं पहले भी शेयर की हूँ। आपने दाल चावल की भी रेसिपी मांगी थी, तो सब कुछ मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग देखते नहीं हैं या फिर क्या होता है मैं नहीं जानती, लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी डेली व्लॉगिंग है, डेली मुझे खाना वगैरह तो बनाना ही होता है। तो बस मैं वेट लॉस के साथ साथ खाने को भी शेयर ज़रूर करती हूँ कि आप सभी की भी हेल्प हो सके। हमारी कुछ फ्रेंड ये भी कहती हैं कि दीदी खाने का मत दिखाइए, क्योंकि आपका खाना देखकर लालच आता है और फिर हमें खाने का मन करने लगता है। तो उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए डियर, खाने का मन करने लगता है तो जो मैं दिखाती हूँ ना मैं भी वही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बनाती हूँ, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी हुआ, टाइम मिला तो मैं बना ली सुबह में, रात में, लेकिन दोपहर का जो मेरा होता है ना वो तो सेम ही होता है, वो मेरा कभी भी अलग से नहीं होता है। तो चलिए, हमारा तो भाई एक्सरसाइज वगैरह हो गया था, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए अपने लिए नाश्ता।
और सभी के लिए मैं बनाई थी आलू की पानी वाली भुजिया बना दी थी, साथ में रोटी बना दी थी। तो वो लोग खाएं लेकर के गए और मैं मेरे लिए यहाँ पर बना रही हूँ बेसन का चीला। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप बेसन का चीला बहुत खाती हैं, तो जी हाँ डियर, मुझे ना ये बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। और सबसे बड़ी बात ना, इसकी स्वाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसन का चीला खाने के लिए। जितनी भी सब्जियां हो, अभी तक ठंड का मौसम है, जितना हो सके आप इसमें डाल करके खा सकते हैं। अच्छे से पक भी जाती है और स्वाद तो मत ही पूछिए कितना, मतलब मुझे तो भाई बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा तो कुछ था नहीं, मेरे पास प्याज थी, टमाटर थी, शिमला मिर्च थी और हरी मिर्ची थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला डाल दी हूँ, अजवाइन डाल दी हूँ और उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक और फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल करके यहाँ पर सभी को मैं घोल लूँगी, अच्छा से फेंट लूँगी। और उसके बाद फिर सरसों के तेल में या फिर घी में, जो मुझे जब मिल जाता है ना, हाथ में जो लग जाता है उसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। कई बार मैं घी से भी बनाती हूँ, कई बार मैं सरसों तेल में भी बनाती हूँ। बस रिफाइंड ऑयल में मत बनाए, रिफाइंड हमारे लिए अच्छा होता भी नहीं है, तो मतलब इग्नोर ही कर दे, उसको अवॉइड कर दे। रिफाइंड को तो बिल्कुल ही अवॉइड ही कर दे, जितना हो सके करने की कोशिश करें। तो भाई देख लीजिए, यहाँ पर हमारा बेसन का एकदम करारा करारा चीला बनकर हो गया है तैयार। आप इसे एक बार खा लेंगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको भूख लगेगी। तो इसे ही अच्छे से च्यू करके खाते हैं। और साथ ही मैं ले ली थी दही। हालांकि सुबह सुबह तो कहते हैं कि दही नहीं लेना चाहिए, छाछ लेना चाहिए, लेकिन दही थी तो भाई मैं दही ही ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो भी क्लिक कर ले रही थी, क्योंकि थंबनेल के लिए फ़ोटो एक बार क्लिक कर लो तो ठीक रहता है, नहीं क्लिक करने ना तो फिर बहुत मुश्किलें होती हैं। खैर कोई नहीं, चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म चीला। तो चलिए खाते हैं गर्मा गर्म अच्छे से च्यू करके चीला, और उसके बाद फिर से लग जाते हैं काम करने के लिए। ये तो भाई खाना 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 हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप वेट लॉस में रहिए या फिर ऐसे रहिए, किचन आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो बस तुरंत ही मैं खाने के बाद थोड़े से कपड़े थे उन सभी को डाल करके आई हूँ। यहाँ पर सब्जियों को कट कर ली हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही थी मिक्स सब्जी और साथ के साथ रोटी। इस बार मैं थोड़ी सी अलग तरीके से सब्ज़ी बना रही थी। पहले मैं क्या करती थी ना, ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। ऑयल में पहले मैं सब सब्जियों को एक एक करके फ्राई करती थी, उसके बाद बनाती थी। लेकिन आज मैं क्या की हूँ ना, सारी सब्जियों को थोड़े से ही तेल में फ्राई करके निकाल ली हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं मसाले को अच्छे से भुनाई कर रही थी। जैसे कि पहले सरसों का तेल डाल ली, उसमें तेज़पत्ता ज़ीरा डाल करके प्याज को फ्राई कर ली, बेसिक मसाले डाल दी हूँ और उनके साथ सब्जियों को फ्राई की थी। और पानी बस थोड़ा सा ही डालते हैं, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। और कभी कभी सूखी सूखी भी बनाती हूँ, कभी थोड़ा सा लटपट भी बनाती हूँ, जब जैसा मन होता है ना वैसा ही बनाते हैं। बस लास्ट में यहाँ पर मैं डाल दी हूँ गरम मसाले, और यहाँ पर मेरी मिष्टी भी आ गई है। और साथ के साथ थोड़ा सा मैं बना ली थी पुलाव, जो कि पुलाव फ्रेश नहीं हुआ है, एक सीटी ज़्यादा लग गया था, इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो भैया आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद हमारे आ गए थे भैया बड़े वाले नंदोई कार्ड बांटने के लिए, तो फिर उन्हीं के साथ बिजी हो गई थी। खैर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।